समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरनगर लोकसभा के समाजवादी पार्टी के प्रभारी हरेंद्र मलिक सांसद रह चुके हैं, 3 बार विधायक रहे और मुजफ्फरनगर जनपद के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अभी पिछले दिनों भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा का प्रभारी बनाया मुजफ्फरनगर का। अब नगर पालिका यानी स्थानीय निकाय चुनाव की जिम्मेदारी हरेंद्र मलिक संभाले हैं। मलिक साहब, क्या रणनीति है? समाजवादी पार्टी, रालोद, आसपा गठबंधन क्या रणनीति के तहत चुनाव में आ रहा है? देखिए, जहां तक लोकसभा का प्रभारी बनने की बात है, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें का प्रतिनिधित्व करने का सुअवसर मुझे प्राप्त रहा है। उनके कुछ भागों का मैं 4 बार एमएलए रहा। तो पहली बार खतौली से चुना गया, बुढ़ाना ब्लॉक उसके अंतर्गत आता था, शाहपुर जो वर्तमान में बुढ़ाना क्षेत्र। तो खतौली बुढ़ाना 2 कवर हुए। फिर मैं 3 बार बघरा से रहा, तो बघरा में ये चरथावल क्षेत्र आता था और मुजफ्फरनगर में मैं रहता हूँ। तो इसलिए हमारे प्रभारी बनाया गया ताकि हम बूथ कमेटियों का गठन कर सके और अपना कार्यकर्ता को प्रोत्साहित कर सके कि वो पार्टी के लिए समर्पण भाव से अभी से चुनाव की तैयारी में लग जाए। और वो हो रहा है, लग रहा है, और निश्चित रूप से उसके सकारात्मक नतीजे आएंगे। जहां तक नगरपालिका का सवाल है, नगरपालिका के चुनाव में हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में मूलभूत अंतर है। और अंतर ये है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार आश्वासन देती है। समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है झूठा आश्वासन नहीं देते। बीजेपी को स्मरण होगा साथियों को, बीजेपी के एमएलए के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था हम ब्राह्मण समाज की अनदेखी नहीं करेंगे। और अब की बार बुला करके राकेश शर्मा को ब्राह्मण समाज से पूछ करके कि एक नाम बता दो, उन्होंने निर्देश दिया। पंकज मलिक वहां गए थे, इन्हें कहा कि अपने पापा से कहो और साथियों से कहो राकेश शर्मा को चुनाव लड़ाएंगे। तो राकेश शर्मा को चुनाव लड़ा रहे। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा मामला है, पाल समाज के लोगों को पिछले 4 चुनाव से बारंबार आश्वस्त करते रहे। इसी प्रकार पंजाबी समाज को भाटिया जी के बाद कोई चुनाव का अवसर इन्होंने प्रदान नहीं किया। भाटिया जी जब चुनाव लड़े थे, जब भाजपा बहुत कमजोर थी, बहुत मजबूत नहीं थी, सज्जन व्यक्ति थे, चुनाव जीत गए। अगर ये समाज हमारे साथ जुटे तो हम यकीनन अगली बार असेंबली या चेयरमैन कहीं दोनों को मौका दे देंगे। यहाँ तो 6 विधानसभा सीट है, 2 लोकसभा है। हम सर्व समाज को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। हम जानते हैं कि चुनाव में वो ही आज जीतता है जिसके साथ सभी समाज के लोग हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं। अगर समाज को आपको साथ रखना है तो कोई गुलाम तो किसी का समाज है नहीं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसको गले से लगाना पड़ेगा, तभी वो जाकर के वोट करेगा। झूठे आश्वासन जो भाजपा ने पाल और पंजाबी समाज को दिए हैं वो हमारे बस का नहीं। हम ये आपके माध्यम से कह रहे हैं, दावे के साथ, के जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। तो आपका कहना है कि अगर पंजाबी समाज, पाल समाज, जिसको भाजपा ने इग्नोर किया है, वो अगर आपके साथ आते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं, तो आप उनको कहीं ना कहीं सम्मानजनक पदों की बात या चुनाव लड़ाने की बात करेंगे? 100% सही है। वो चाहे तो एग्रीमेंट करा ले हमसे, इस बात का हम एग्रीमेंट करेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से काकस बनाया है, जातीय समीकरण मुजफ्फरनगर नगर पालिका चुनाव या मुजफ्फरनगर जनपद में निकाय चुनाव को लेकर बनाया है कि जिलाध्यक्ष मुस्लिम है और पुष्पेंद्र त्यागी को आपने नगर अध्यक्ष बनाया, राकेश शर्मा प्रभारी है, आप लोकसभा के प्रभारी है। मतलब एक जातीय समीकरण को साधने में समाजवादी पार्टी गठबंधन कहीं ना कहीं सही दिशा में चल रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी जमीनी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो नॉमिनेशन किए, जो मनोनयन किए हैं, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय काम है उनका, और उन्होंने अच्छे लोगों को संगठन में जगह दी है। इसके लिए हम आदरणीय अध्यक्ष जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ये काम प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, वो ये सही है कि वो सेंट्रल कमेटी से
और हमसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से परमिशन ले लेते हैं। पर सामान्यतः परंपरा ये है कि जो प्रदेश अध्यक्ष जिसकी वो कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इन छोटे मामलों में बढ़ने की इतनी जरूरत नहीं रहती, वो देखते जरूर, हर चीज बारीकी से देखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी। तो मलिक साहब, क्या लगता है कि इस बार जो समीकरण है आपके मुफीद हैं, नगर पालिका में क्या आपकी रणनीति रहेगी, किस तरह चुनाव के लिए और क्या आपके मुद्दे होंगे? जातीय समीकरण को आप साध रहे हैं, पंजाबी को भरोसा दे रहे हैं, पाल समाज को भरोसा दे रहे हैं और अन्य जातियों को आपने जिम्मेदारी दी है, तो क्या और मुद्दे रहेंगे इस बार नगर पालिका के चुनाव में? देखिए, बड़ा सीधा सा मामला है। पहली तो बेसिक बात यह है कि हम लोग तो डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर पिछले 5 साल में ही, जब से भाजपा के हाथ में अंजू अग्रवाल जी आई थी, चुनाव लड़ना हम जानते नहीं जानते, तो आपको इससे अंदाजा लगा देना चाहिए कि हम कांग्रेस में थे और भाई पंकज अग्रवाल जी और आदरणीय अंजू अग्रवाल जी दोनों कांग्रेस के सिंबल पर यहाँ चुनाव जीते। कांग्रेस में कितनी वोट मिलती है ये आप सब जानते हैं। यही तो इस शहर में एक मैसेज है कि हरेंद्र मलिक, उनके बेटे पंकज मलिक ने 2 बार कांग्रेस, जबकि यहाँ कभी चुनाव मतलब बहुत लंबे अरसे से चुनाव नहीं जीत पाई है, कांग्रेस का कोई विधायक यहाँ नहीं है, उसके बावजूद भी आपने दोनों नगर पालिका के चुनाव जिताए। तो इस बार लोगों को ये लग रहा है कि हरेंद्र मलिक के हाथ में रणनीति है, तो चुनाव समाजवादी पार्टी पहली बार अपना खाता मुजफ्फरनगर नगर पालिका में खोल सकती है। देखिए, रणनीति तो हमारी जिला और शहर संगठन के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होती। पार्टी बड़ी है, व्यक्ति छोटा है। और ये कहना गलत है कि कांग्रेस पर वोट नहीं थी। उनको जिताने में कांग्रेस के साथियों का भी बड़ा हाथ था, कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों। दोनों चुनाव में चेयरमैन तो जीते, लेकिन अगर विधायक का चुनाव लड़ा गया तो नहीं वोट मिल पाई। मैं आपको बताऊं, वो जीते। और मैं ये जानता हूं कि कांग्रेस के साथी जिनके साथ हमने काम किया है, जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, वो इस चुनाव में भी हमारा साथ देंगे। धन बल से राजनीति को निकालने में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमारा साथ देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारा अभी आपने धनबल की बात कही, यही बीजेपी में सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के आम कार्यकर्ता को छोड़ करके एक धनबल के आधार पर टिकट दिया गया है। लोग नाराज, इस चीज से नाराज है। आप भी धनबल की बात करें, तो क्या इस चुनाव में धनबल को हराया जाएगा? निश्चित रूप से धनबल को हराया जाए। देखिए, एक बात मैं बताऊं, ये तो पार्टी का अपना अपना निर्णय है, हर पार्टी का अपना निर्णय है। पंकज चुनाव से ठीक पहले समाजवादी में आया था, चरथौल से चुनाव लड़ा, राजपाल से नहीं आए थे, खतौली से चुनाव लड़े, ये दूसरी बात है। परंतु ये सच्चाई है कि ये राजनीतिक कार्यकर्ता थे। अनिल कुमार जी आए, पुरकाई से चुनाव लड़े, वो राजनीतिक कार्यकर्ता था। जो लोग राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है और टिकट पा जाते हैं, तो भाजपा के साथी जो धनबल की बात कह रहे हैं, हमें नहीं पता किसे कह रहे हैं वो, पर कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और कोई भी दल हो, मैं उन्हें सीख तो नहीं देना चाहता, परंतु मैं जानता हूं कि राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं के कंधे मजबूत करने के साथ मजबूत होती है और उनका हाथ पकड़कर के पार्टियों का गठन होता है। अगर हम कार्यकर्ता की अपेक्षा करें, उसकी उपेक्षा करें, तो औचित्यपूर्ण नहीं। और हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ता को टिकट दिया है, राकेश शर्मा को टिकट दिया है। वो बहुत धनाढ़ व्यक्ति नहीं है, परंतु ये सही है कि उसकी जनता में पकड़ है, सत चरित्र है, एक तरह से सद्भावी व्यक्ति है और व्यवहार कुशल है, और वो चुनाव जीत रहा है। चुनाव जीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरनगर की जनता के सामने 2 बात है, राजनीतिक लोगों के सामने मैं राजनीतिक साथियों से अपील करता हूं कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता को जिंदा रखना चाहते हैं तो राकेश शर्मा को वोट दें, और राजनीति पर धन को हावी करना चाहते हो तो ना दें। इस समय और कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि राजनीति में राजनीतिक लोग रहेंगे या राजनीति में उद्योगपति राज करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जैसे भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के मुखिया भी इस गठबंधन में शामिल है, दलित वोटों में किस तरह आपकी रणनीति रहेगी? क्या वो आपकी तरफ आएंगे? दलित वोट हमारे साथ है। वो जानते हैं कि उनका आरक्षण खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का काम शुरू किया। निजीकरण में सर्विस में आरक्षण नहीं होता, सारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा।
उनके साथ क्या क्या हुआ, इसी शहर में कितना बुरा लठुन पर बजा अतीत में, वो सब भूले नहीं है। देखिए, मेहनत कश लोग खुददार होते हैं और दलित समाज मेहनत कश है, मेहनत करके रोटी खाता है, वो किसी के रहमो करम पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दलित समाज हमारे साथ रहेगा। वो बहन जी के साथ क्या हो रहा है वो जानते नहीं इस बात को, और किन परिस्थितियों में बहन मायावती जैसी आक्रामक योद्धा आज चुप बैठी है। कोई तो कारण रहा होगा, मेरी तो जानकारी नहीं क्या कारण है, पर कोई तो कारण होगा। और ऐसे में इन परिस्थितियों में उन्हें बदला। आज देखिए, ये तो लोकतंत्र जिंदा करने का एक मौका आया है, सेमीफाइनल है। अगर लोकतंत्र को जिंदा करना है तो गठबंधन को वोट दे दो, नहीं तो लोकतंत्र तो लोकर में बंद हो जाएगा। लोकतंत्र लोकर में, कार्यकर्ता नौकर से, तो ऐसा हो जाएगा, ये बड़ा गलत होगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल है मलिक साहब, आप क्या मुजफ्फरनगर नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करें? देखिए, मेरी तो सबसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि इस आने वाले चुनाव में उनसे मेरा अनुरोध है कि वह एक उत्तम व्यक्ति, उत्तम विचार, उत्तम चरित्र, उत्तम राजनीतिक कार्यकर्ता का चयन करें जिस पर राकेश शर्मा खरा उतरता है। और मैं उन्हें आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि राकेश शर्मा को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। अगर आप राकेश शर्मा को आशीर्वाद देंगे, लवली शर्मा को आशीर्वाद देंगे, तो लवली शर्मा जी जानती हैं कि वह चेयरमैन जनता के आशीर्वाद की बदौलत बनी है। क्योंकि उनका धन बल नहीं है, उनके पास सत्ता बल नहीं है, तो जनता की कदर बढ़ेगी। लवली जनता की बेहतर सेवा करेगी। अगर आप उनको वोट नहीं करते और वो चेयरमैन नहीं बनती, तो निश्चित रूप से राजनीतिक लोगों का भी जनता की सेवा से विश्वास उठ जाएगा और आम एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हो जाएगी। मेरा सभी से अपील है कि चूंकि ये जानती है लवली शर्मा अगर जीतती है तो उसके मन में रहेगा कि जनता के रहमो करम पर जीती है और वो बेहतर विकास करेगी, आपकी सेवा करेगी, आपके बीच में रहेगी, आपकी पांत बैठ करके आपको हाजी कह करके चेयरमैन करेगी। और अगर आपने अहंकार में डूबे धन बल को वोट किया तो उनका कहीं ये समझने में वो किंचित संकोच नहीं करेंगे कि आप चुनाव धन बल पर जीते हैं, सत्ता के बल पर जीते हैं। आपको फैसला करना है, आपको आप अपनी अहमियत बढ़ानी है या धन की अहमियत बढ़ानी है। लोकतंत्र के लिए वो काला दिन होगा जब लोग धन से प्रभावित होकर के वोट करने लगेंगे। अभी मुजफ्फरनगर के लोग व्यक्ति को वोट देते हैं, पार्टी को वोट देते हैं, और व्यक्ति में लवली शर्मा बेहतर कैंडिडेट है बेमुकाबले दूसरे कैंडिडेट के। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु राजनीति को बचाने के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ता को बचाने के लिए लवली शर्मा को जिताना आवश्यक है। वो बेहतर सेवक साबित होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो ये थे हरेंद्र मलिक, जिन्होंने बताया कि क्या रणनीति समाजवादी पार्टी गठबंधन की है और मुजफ्फरनगर नगर पालिका में इस बार क्या समाजवादी पार्टी अपनी विजय पताका फहरा पाएगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।